नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि अपने आर्टिकल पूरा कर चुके हैं, अब मैंने कहा था कि आपके लिए मैं एक्सरसाइज लेके आऊंगा, तो आज एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज लेके आया हूँ। आप जरूर इसको सोचें, इसके बारे में आपको 5 या 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद अपन सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे और जैसे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो देखिए, आप इधर देखिए, सबसे पहले देखिए, खालिस्तान इन द गैरेज इज मोटर ऑयल। आपको इसमें ए एंड डी में से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए एंड डी में से पढ़ना है। सोच लो इसी तरह से, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जितने पढ़ रहा हूं। खालिस्तान इन द गैरेज इज मोटर ऑयल, सोच लिया होगा आपने। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो गैरेज में जो ऑयल है, या अगर आप उसके साथ ऑप्शन में ऑयल भी जुड़ा हुआ, मगर ऑयल यहां लिख देता हूं, ऑयल इन द गैरेज इज मोटर ऑयल। ये लो, ऑयल इन द गैरेज, आपको क्लियर हो गया आपका, ऑयल इन द गैरेज इज मोटर ऑयल। यानी जो ऑयल गैरेज में है वो कौन सा है? मोटर ऑयल है। उसको स्पेसिफिक बना दिया अपन ने। बनाते क्या आया? आपने जो मन में सोचा है, अगर किसी ने मन में इसके बारे में द सोचा है तो उसका आंसर एकदम राइट है। यानी क्या हुआ कि उसका आंसर एकदम राइट क्यों आया? क्योंकि देखिए द, तो द इसलिए आया क्योंकि ऑयल सब जानते कौन सा ऑयल जो वहां गैरेज में रखा हुआ कौन सा है? मोटर ऑयल है। इसको स्पेसिफिक बनाया, दैट्स व्हाई वी यूज हियर द। तो कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें? द। आपने सोचा तो आपका सही है। अगर ए एन किसने सोचा है तो उसको पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए, अब देखो, मैंने आपको जब वीडियो में बताया था वो आगे ना कंपैरेटिव वाली, कौन सी? हायर और कूलर आ गया इधर देखो। अब बताओ क्या आएगा? सोच लिया होगा अपने माइंड में, ए एंड डी में से बताना आपको, और नो आर्टिकल। बोलो क्या आएगा? सोच लिया? बताऊं? तो देखिए कंपैरेटिव दोनों साइड, मैंने आपको कहा था कि कंपैरेटिव आते ही ये दोनों साइड में अगर आ रही है तो आपको सोचना ही नहीं क्या लगाना है, द लगाना है। ये लो, आपका आंसर एकदम पक्का राइट। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आरपीएससी में आए हुए हैं और एलडीसी में आए हुए, उसके क्वेश्चन निकाल के लाया हूं। तो क्या हुआ? तो दोनों में क्या आया? द होता है। दो क्वेश्चन समझ में आ गया आपकी अच्छी तरह से। अब तीसरे में चलते हैं, आप इसको पढ़ ले, इतनी देर फिर मैं बताऊं। देखो, एन आर्टिकल प्रेसीड्स खालिस्तान ए वोवल साउंड। इसमें आपको बताना है बिफोर, बाय और विद में से बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो देखिए ये कह रहा है कि एक आर्टिकल प्रेसीड्स का मतलब आता है, पहले आता है किसके? वोवल साउंड के। तो पहले आता है बाद में आता है, ये बताओ। अभी सोच लो कि बिफोर आता आएगा, बाय आएगा, विद आएगा, बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बताया था? सोच लिया होगा आपने। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि वोवल साउंड के पहले, वोवल साउंड के पहले तो आएगा ना, तो बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या आएगा? बिफोर आएगा। क्या आएगा इसके अंदर? बिफोर आएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब चौथा देखिए, दे आर कल्प्रिट्स, दे आर कल्प्रिट्स सो दे मस्ट गो टू प्रिजन। वे अपराधी हैं। अभी थोड़ी देर उसमें आपने किया था, उस वीडियो पहले वाले में क्या किया था कि वो कल्प्रिट्स है, अपराधी है, तो अपराधी जेल में जाएगा, शोर है, उसका ससुराल है, मैंने पहले बताया था पहले वाले वीडियो में। तो क्या आएगा? दे लगा दूं? नहीं नहीं, दे नहीं आएगा, नो आर्टिकल आएगा। क्योंकि जो अपराधी है उसको तो जाना ही है, उसका तो डेली काम है, उसको जाना, उसको प्रिजन पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो इसीलिए यहाँ क्या आएगा? नो आर्टिकल आएगा। क्या आर्टिकल आएगा? नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, आगे देखो। तो ये क्लियर हो गए 4 क्वेश्चन आपके। अब देखिए, अगर आई विद खालिस्तान लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस द ऑब्स्टेकल। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी धैर्य है तो आप क्या करोगे? उस ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, उसको दूर कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, लिटिल के साथ ए एन डी में लगाना है, तो द लिटिल आएगा, क्योंकि कोई स्पेशल बात है नहीं। एन भी नहीं आएगा, एन क्यों? साउंड एल की आ रही है, ल की आ रही है, ल की, लिटिल, तो क्या आ जाएगा? ए आएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, आपने अगर ए सोचा है, यू आर राइट। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, ही हैड, फिर खालिस्तान शॉवर बिफोर गोइंग टू बेड। वो उसने सोने से पहले शॉवर लिया, स्नान किया। शॉवर को मतलब जो लेते हैं ना अपने फुहारे से, वो लिया। तो अब बताओ क्या आएगा? इसको नाउन बना दिया, तो नाउन बना दिया, काउंटेबल बना दिया इसको, तो अब क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? द आएगा ना? नहीं नहीं, क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा इसके अंदर? ए आएगा। समझ में आ गया? अब अगला देखो, ये बहुत ही अच्छी है। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक, जो ईमानदार आदमी होते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं? सच ही बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रूथ के साथ क्या आएगा, लाई के साथ क्या आएगा। तो सोच लिया होगा आपने। तो ट्रूथ के साथ तो आएगा द, और लाई के साथ हमेशा क्या आता है? ए आता है। लाई के साथ हमेशा क्या आता है? ए आता है। समझ में आ गया? अब देखिए आगे, अगला देखो, आयरन इज यूजफुल मेटल। अब देखो, मेटल आगे धातु है, धातु गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा बताओ? अब यूजफुल आ रहा है, क्या आ रहा है? यूजफुल। तो ये की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा बताओ? ए आ गया, एन आ गया, बताओ। तो क्या आएगा इसमें? ए आएगा। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आगे, नो का, रिच शुड हेल्प हेल्पलेस। अब वो आगे जो जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मैंने बताया था, गरीब आदमी, असहाय आदमी जो करते हैं, तो दोनों में बताया, क्रॉस कर दूं? बोलो। नहीं नहीं, दोनों में क्या आएगा? द आएगा। दोनों में क्या आएगा? द आएगा। अगर आपने द सोचा है, यू आर श्योर राइट। अब देखिए 10 का क्वेश्चन देखिए, सी रिटर्न आफ्टर खालिस्तान आर।
ये तो पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो आर, आर पढ़ेंगे इसको, आर, ए की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा बताओ, द आएगा, ए आएगा, नहीं, क्या आएगा, एन आएगा। समझ में आ गया। इसके बाद में देखो, यहाँ देखो, ऑनेस्टी इज खालिस्तान बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, बहुत ही अच्छी नीति है। तो क्या होगा अब ऑनेस्टी, अब बताइए ऑनेस्टी, सोच लिया आपने क्या आएगा, इतने देर में तो आ जाना चाहिए, तो इजी है एकदम से। ऑनेस्टी ये आया हुआ लेकिन क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि इजी है तो ये आया हुआ नहीं है। तो क्या आएगा ऑनेस्टी, मैंने क्या था एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कभी देखा ऑनेस्टी को आपने, कभी देखा क्या, कभी नहीं देखा ना, इसका मतलब ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी के पहले क्या जाएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ गई बेस्ट, और याद करो दिमाग में एक बार फिर से कि बेस्ट, मैंने सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या बताया था, द बताया था, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, द आ जाएगा। समझ आ गया। अगर सोचो डू यू प्ले और उसके बाद फुटबॉल, आप फुटबॉल से पहले क्या आएगा बताओ, देखो 5 सेकंड का टाइम है, ए एंड दी में और नो आर्टिकल। फुटबॉल खेल का नाम है, खेल के नाम से पहले मैंने क्या बताया था कि अगर सिंपल वे में आता तो खेल के नाम से पहले क्या आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। समझ में आ गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखो आप, नेचर ऑफ सोवन इज गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो नॉर्मली अगर नेचर होता है, वैसे नेचर की बात करते हैं अनकाउंटेबल के रूप में बात करते हैं ना, तब तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ओ फ्रेज में आ गया, देखो ये ओ फ्रेज आ गई, सोहन का नेचर, सोहन का स्वभाव बहुत अच्छा है, इसका मतलब स्पेसिफिक बना दिया, तो अब बोलो क्या आएगा, स्पेसिफिक बनाते क्या आएगा, ओ फ्रेज आते क्या आएगा, द आएगा, क्या आएगा, द आएगा। तो ये पिछले साल आए क्वेश्चन देखो, आपने वीडियो देखते हैं आपको एकदम क्लियर हो गए, बस अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आराम से कर दूं, और ऐसे ही आते हैं और कहां से उठा के लेके आएगा। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज को बार बार देखना करना, और जिससे आपका नॉलेज एकदम परमानेंट हो जाएगा, और आप जैसे एग्जाम में जाओगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुरंत कर दोगे। इसी के साथ आज के टॉपिक में इतना ही। अब अगले जो क्लास होगी उसमें अपन लेके आएंगे वॉइस का टॉपिक, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बोलते हैं ना, वो टॉपिक लेके आएंगे। तब तक अलविदा।